Hello guys, welcome back to Engineer Dost YouTube channel and in this video we are going to discuss further topics. Guys, लास्ट वीडियो में हमने RAC के कुछ बेसिक्स सीखे थे, जैसे रेफ्रिजरेशन का डेफिनेशन, देन जो यूनिट्स हम यूनिट्स का यूज़ करने वाले हैं वो यूनिट्स थोड़े से हमने उस पर थोड़ा सा फोकस किया था. देन वी डिस्कस द बेसिक्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, दैट इज एंट्रोपी, एडिबेटिक प्रोसेस क्या होता है, देन आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है. देन वी हैव डिस्कस्ड CP का वैल्यू, CV का वैल्यू, गामा एंड R, that is gas constant. Then again we have discussed about latent heat, sensible heat के जो दो टाइप्स है, ठीक है. देन उसके बाद हमने जो मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर, दैट वाज द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन विच इज टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, और उसका वैल्यू 1 TR which is equals to 3.517 kilojoule per second. Now in this video we are going to discuss the COP, coefficient of performance of refrigeration, a refrigerator and a heat pump. और गाइज वो सीखने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीखने के लिए हमें पहले थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक था, दैट इज सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है, हीट पंप क्या होता है, वो थोड़ा बहुत डिस्कस करना पड़ेगा. सो लेट मी स्टार्ट विद दैट. गाइज यू कैन सी दिस डायग्राम. इस डायग्राम में मैंने एक हीट पंप ड्रॉ किया है. हीट पंप क्या होता है? हीट पंप ऐसा डिवाइस होता है जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को हीट सप्लाई करता है. नेचुरली हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होता है, लेकिन विद द यूज ऑफ एक्सटर्नल वर्क इनपुट हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट का फ्लो करते हैं. दैट इज क्यू, विच मैंने यहाँ पर डिनोट किया है. जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो हीट पंप करता है, ठीक है. अब यहाँ पर लाइक फॉर अ हीट पंप अगर मुझे COP फाइंड करना है. COP क्या होता है? COP इज अ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. गाइज हम हीट इंजन का जो है इफिशिएंसी जो वर्ड यूज़ करते हैं. अब इफिशिएंसी कैन नेवर बी मोर देन 100%, राइट. 100% के ऊपर इफिशिएंसी नहीं हो सकता हीट इंजन का. इनफैक्ट 100% भी नहीं होता है, ठीक है. सो अगर हम COP की बात करें, आगे जाके जो हम फार्मूलाज पढ़ेंगे उससे शायद हो सकता है कि आपको जो है COP की वैल्यू मोर देन 100 या फिर मतलब मोर देन 100% मिल जाए, मोर देन 1 मिल जाए. तो इस चीज़ को वो जो वायलेशन हो रहा था, इफिशिएंसी का जो लॉ था कि 100% से ऊपर नहीं हो सकती, तो ये जो वायलेशन हो रहा था, इसके लिए हमने, इससे फाइट करने के लिए हमने एक नया टर्म यहाँ पर पुट किया, दैट इज COP, ठीक है. सो COP क्या होता है? COP इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट. जो हमको डिजायर्ड इफेक्ट है, जो डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए टू द वर्क इनपुट, जो हमने वर्क इनपुट दिया, इसका जो फ्रैक्शन है दैट इज COP. सो क्या पाया अपॉन क्या लगाया इज इक्वल्स टू COP. सो ये बेसिक समझ लो कि COP क्या होता है, कि क्या पाया अपॉन क्या लगाया, ठीक है. सो अभी जैसे ये हीट पंप है. हीट पंप का मैंने जैसे कंसेप्ट बोला कि फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर होता है यूजिंग वर्क इनपुट ऑन द एक्सपेंस ऑफ वर्क इनपुट, ठीक है. सो मेरा डिजायर्ड इफेक्ट अगर मैं COP निकालूं फॉर अ हीट पंप, मेरा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? मेरा डिजायर्ड इफेक्ट है ये है कि मुझे इस सोर्स को ये QH अमाउंट का जो हीट है वो सप्लाई करना है, ठीक है. QH अमाउंट का हीट मुझे सप्लाई करना है इस TH को, ठीक है. सो दिस विल बी माई डिजायर्ड इफेक्ट. और वर्क इनपुट क्या दे रहा हूं मैं? दैट इज WIN. सो मेरा COP क्या है? QH अपॉन WIN. बट लेकिन यहाँ पर जो है, देखो यहाँ पर जो W इनपुट है उसका वैल्यू हम उसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? वर्क इनपुट इज इक्वल्स टू QH माइनस QL. सो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन से अगर मैं इसका वैल्यू निकालूँ W इन का, तो क्या आएगा? QH माइनस QL. सो इसको मैंने यहाँ पर पुट किया. सो आई गेट दिस फॉर्मूला COP ऑफ हीट पंप विच इज इक्वल टू QH अपॉन QH माइनस QL, ठीक है. अब जैसा कि हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. केल्विन टेम्परेचर स्केल जब पढ़ रहे थे तब हमने ये सीखा है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. सो क्या मैं यहाँ पर Q की जगह पर T पुट कर सकता हूँ? श्योरली. सो मैंने क्या किया? QH की जगह पर TH डाला है, QH की जगह पर फिर से TH, और QL की जगह पर TL. सो आई गेट दिस फॉर्मूला ऑल्सो. सो मेरे पास दो फॉर्मूला निकल के आए COP के लिए, हीट पंप के. COP ऑफ हीट पंप इन टर्म्स ऑफ हीट एंड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है. अब मैं अगर बात करूँ अबाउट रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर का भी डायग्राम सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो T लोअर है, दिस इज T हायर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, दिस इज लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर से ये जो Q अमाउंट ऑफ हीट है, QL अमाउंट ऑफ हीट, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क इनपुट हम क्या कर रहे हैं? इस QL को
QH अमाउंट बनाकर इस TH में एस्केप कर रहा है, ठीक है। तो अब COP अगर मुझे रेफ्रिजरेटर का निकालना हो तो जैसा मैंने फॉर्मूला बताया, COP दुनिया में किसी भी इंस्ट्रूमेंट का COP निकालना है तो उसका एक ही फॉर्मूला है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, क्या पाया अपॉन क्या लगाया, ठीक है। तो अब अभी हीट पंप की केस में मेरा जो डिजायर्ड इफेक्ट था वो क्या था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हीट सप्लाई देना था। लेकिन मेरा रेफ्रिजरेटर का जब मैं बात करूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रेफ्रिजरेटर, जो मेरा डिजायर्ड इफेक्ट होगा वो ये होगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना है उसमें से, जो मेरा लोअर टेम्परेचर है उस सराउंडिंग से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हीट सब बाहर निकालना है। तो ये मेरा डिजायर्ड इफेक्ट होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, मैंने क्या किया, मैंने QL को माना मेरा डिजायर्ड इफेक्ट, और जो मेरा वर्क जो मेरा आउटपुट जो मैं लगा रहा हूँ उसको वो क्या है, WIN। सो दैट विल बी QL अपॉन WIN। लेकिन अब जैसे मैंने पहले बोला था, वर्क इनपुट को मैं क्या बोल सकता हूँ, QH अपॉन QH माइनस QL। सो यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला निकल के आता है QL अपॉन QH माइनस QL, ठीक है। लेकिन अब जैसा हमने थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर स्केल में जैसे पढ़ा था, जैसे मैंने इसके पहले भी बोला आपको कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सो उस वजह से मैंने QL की जगह पर TL और QH की जगह पर TH पुट किया, ठीक है। सो मुझे ये फॉर्मूला मिला। सो आई गॉट टू फॉर्मूलाज फॉर COP, फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस। ये दो फार्मूला हमें सबसे इंपॉर्टेंट होंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर। तो ये दो फार्मूला थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो। अब गाइस जैसे हमें दोनों वैल्यूज मिल गई, हीट पंप के लिए और रेफ्रिजरेटर के COP के लिए, दोनों के लिए हमें जो वैल्यूज मिल गई COP की, फार्मूला भी मिल गया। लेकिन अभी इन दोनों में क्या रिलेशन है उसको हम डिस्कस करना है, ठीक है। सो अगर मैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो कि हमें मिला TL अपॉन TH माइनस TL, उसमें अगर 1 ऐड करता हूँ, ठीक है, देखो 1 अगर ऐड करता हूँ मैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो मुझे क्या मिला, TL अपॉन TH माइनस TL प्लस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला था हमारा COP का, रेफ्रिजरेटर के COP का ये फॉर्मूला था, उसमें मैंने 1 ऐड किया, ठीक है। अब इसको मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरे पास क्या आएगा, TL प्लस TH माइनस TL अपॉन ये वैल्यू, ठीक है, जो नीचे डिनोमिनेटर था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, TL गेट कैंसिल, मेरे पास बचा क्या ऊपर, टेम्परेचर हाई अपॉन टेम्परेचर हाई माइनस टेम्परेचर L, ठीक है। अब ये जो बचा मेरे पास, लेट मी राइट ओवर हियर, ये जो मेरे पास TH अपॉन TH माइनस TL बचा, ये क्या हुआ मेरा, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ COP ऑफ हीट पंप, ठीक है। सो अगर मुझे ये वैल्यू मिलता है विच इज द COP ऑफ हीट पंप, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल्स टू द COP ऑफ हीट पंप। तो ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू गेट। मुझे जो लगता है कि ये रिलेशन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट। और IAS में भैया इसके क्वेश्चंस जो है, IAS के लिए इसका क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट भी आता है कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का मतलब डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है प्री के अंदर, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखो, ठीक है। लेकिन एक बात, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की एक बात काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो ये है कि भैया ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन उसी टाइम पे वैलिड है जब टेम्परेचर लिमिट जो है वो दोनों में सेम होगा। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का जो सोर्स और सिंक होगा वो दोनों सेम होना चाहिए, तभी जाकर हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द COP कंसेप्ट, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने इंजीनियर दोस्त चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, एवरी वीडियो में बोल बोल कर इरिटेट नहीं करूँगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद।